हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and base stage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई है कि एक 3 मीटर बिड्थ वाले तारपुलिन, ठीक है, तो यहां पर कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है एक तारपुलिन की हेल्प से, और वो तारपुलिन जो है उसकी बिड्थ दी गई है 3 मीटर, ठीक है, और उस कोनिकल टेंट की हाइट, कोनिकल हाइट यानी कि ये वाली हाइट जो है ये गिवन है यहां पर 8 मीटर। तो साथ साथ में हम लिखते जाएंगे। यहां पर हमें गिवन है कोनिकल टेंट हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर एंड बेस रेडियस गिवन है यहां 6 मीटर। बेस रेडियस इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। तो यहां पर इस कोनिकल टेंट की स्लांट हाइट नहीं दी गई है। कोनिकल हाइट गिवन है यानी कि यहां हमें h गिवन है, लेकिन ये जो स्लांट हाइट जिसको हम L बोलते हैं वो हमें यहां नहीं गिवन है। तो स्लांट हाइट के लिए यहां हम लिख लेंगे L, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि इस डायमेंशन वाले कोनिकल टेंट को बनाने के लिए जो तारपुलिन यूज किया जा रहा है उसकी बिड्थ दी गई है 3 मीटर। तो लेंथ हमें यहां पर फाइंड करनी है, और साथ में सिचुएशन दी गई है कि हमें ये मानकर चलना है कि उस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए जो तारपुलिन यूज हो रहा है उसकी स्टिचिंग और कटिंग में भी 20 सेंटीमीटर तारपुलिन जो है वो एक्स्ट्रा होगा। तो उसको भी साथ में हमें यहां इंक्लूड करना है, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। तो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो कोनिकल हाइट है और बेस रेडियस है, इसको अगर हम इतने पार्ट को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो यहां L फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यहां पर यूजिंग पाइथागोरस किस तरह से हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम बोलेंगे यहां पर हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर के लिए यहां हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस हाइट जो कि यहां पर परपेंडिकुलर की फॉर्म में है 8 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर इज इक्वल टू यहां हो गया 36 प्लस 64, 8 स्क्वायर के लिए आ गया 64। तो इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 100। अब हमें यहां L स्क्वायर की बजाय L फाइंड करना है। तो इस स्क्वायर को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट की फॉर्म में, ठीक है। और यहां से हम 100 के फैक्टर कर लेंगे, ये हो गया 50, यहां पर आ गया 25, फिर 5 5 जा हो जाएगा 5 बन जा। तो जब 100 के फैक्टर हमने किए तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहां पर 2 पेयर में है, 5 भी पेयर में है। तो अंडर रूट के अंदर जब पेयर में नंबर होते हैं तो वो सिंगल होके रूट से बाहर आ जाते हैं। तो इस पेयर में से एक 2 यहां आ गया, आगे मल्टीप्लाई, और इस पेयर में से 5 सिंगल होके रूट से बाहर आ गया, और इसके अलावा रूट में कुछ नहीं बचा है तो रूट यहां पर खत्म हो गया। तो L इज इक्वल टू आ गया यहां पर 10 मीटर, यानी कि यहां हमें स्लांट हाइट मिल गई 10 मीटर।
तो अब हमने यहाँ पर स्लांट हाइट तो हमने निकाल ली, अब हमें यहाँ एरिया ऑफ तारपुलिन फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ एरिया ऑफ तारपुलिन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर एल। वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 3.14 लेना है, रेडियस है यहाँ 6 और एल स्लांट हाइट आ गई 10 मीटर। सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पर डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। डेसिमल का 1 बन गया, राइट साइड से 2 डिजिट, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ 10 से 10 जा हो गया, यहाँ 2 3 जा, यहाँ 2 5 जा। अब हमारे पास यहाँ पर बच गया 314 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और यहाँ आ गया 3 3 जा 9 अपॉन 5। फिर से इसको कट करेंगे, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, 4 आ गया, 5 8 जा 42 इसमें बचा तो डेसिमल लग के 20 हो गया, 4 5 जा 20, ठीक है। तो सॉरी 5 4 जा यहाँ पर हमने करना है, तो ये आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ तारपुलिन। एरिया हमें मिल गया, स्लांट हाइट कोनिकल टेंट की हमने यहां पर फाइंड कर ली। अब यहां क्वेश्चन में हमें दी गई है बिड्थ, बिड्थ ऑफ तारपुलिन। इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ तारपुलिन के लिए हम ये जो एरिया ऑफ तारपुलिन आया 188.4 इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, कट करेंगे तो यहां पर 3 6 जा 2 इसमें बचेगा, 3 6 जा 18 हो गया, यहाँ है 8 तो 3 2 जा 6, आगे डेसिमल लगा लिया, 2 इसमें बचा तो 3 8 जा 24, तो ये आ गया यहाँ पर 62.8 मीटर लेंथ ऑफ तारपुलिन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये एज्यूम करके चलना है कि यहां पर एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हो रहा है फॉर स्टिचिंग एंड कटिंग, ठीक है। तो कितना यूज हो रहा है, यहां दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो उसके लिए यहां पर हम लिख लेंगे एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग margins and cutting is equal to 20 सेंटीमीटर। अब यहां ऊपर अगर हम देखें तो हमें डायमेंशंस जो हैं वो मीटर में दिए गए हैं और यहां दिया गया है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 20 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो यहां हमने राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 0.20 और पॉइंट डेसिमल से पहले हम यहां 0 लगा सकते हैं, तो 0.20। अब ये जो लास्ट में 0 है इसको हम इग्नोर करेंगे, 0.2 मीटर। तो इस तरह हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम टोटल लेंथ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा मटेरियल जो स्टिचिंग मार्जिन और कटिंग के लिए यूज हो रहा है उसको साथ में इंक्लूड करेंगे। तो देखो यहां पर पहले हमने लेंथ ऑफ तारपुलिन फाइंड की थी जो कि आई थी 62.8 मीटर। अब जब हमने एक्स्ट्रा मटेरियल जो रिक्वायर्ड है स्टिचिंग मार्जिन और कटिंग के लिए वो है यहाँ 0.2 मीटर, तो टोटल कितना तारपुलिन की लेंथ चाहिए होगी, तो उसके लिए ये दोनों लेंथ को हमने यहां पर प्लस कर देना है। किस तरह से, यहां हम लिख लेंगे टोटल लेंथ ऑफ तारपुलिन इज इक्वल टू यहां पर 62.8 प्लस 0.2 मीटर,
ठीक है, इन दो को हम प्लस कर लेंगे तो ये 62.8 0.2 प्लस करके ये हो जाएगा यहाँ पर 63.0, यानी कि 63 मीटर टोटल लेंथ होगी उस तारपुलिन की, और यही यहाँ पर हमारा आंसर है।